प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु है। प्रेज़ लॉर्ड। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम वचन देखने जा रहे हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन है इस हफ्ता का इज़रा का किताब पहला अध्याय दूसरा वचन ऐसे कहते हैं, फारस के राजा कुस्रू ये कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। इधर एक राजा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उस राजा को क्या आशीर्वाद मिला, इस साइरस राजा को क्या आशीर्वाद मिला। स्वर्ग के पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। ये राजा जब राज्य करता था, पृथ्वी भर का राज्य इसको मिल गया। परमेश्वर ने उसको इजाजत दिया, यानी परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया पूरे राज्य को जीतने के लिए। तो इस कुस्रू राजा को सब मिल गया। तो इसने मन में भी परमेश्वर ने कहा, तू यरूशलेम के भवन को बनाने के लिए आज्ञा दे, तू उसको मदद कर। तो मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यहूदा का यरूशलेम में भवन सब टूट गया, तो फिर से बनाने के लिए राजा परमिशन देता है। तो इस राजा को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया और उसने भवन बनाने के लिए ऑर्डर देता है। आप भी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मदद कीजिए, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। चर्च बनाने के लिए मदद दे सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आशीर्वाद करेंगे। जैसा ये राजा को पृथ्वी भर का राजा इसको दिया, यानी ये एम्परर है, राजाओं का राजा, इसलिए परमेश्वर इसको आज्ञा दिया, मैं तेरे को इतना राज्य दिया है, इसके लिए तू परमेश्वर के भवन को यरूशलेम का परमेश्वर बनाने के, यरूशलेम में परमेश्वर के भवन बनाने के लिए आज्ञा दे, ऑर्डर दे। इसने ऑर्डर दिया। कुछ साल के बाद वो भवन परमेश्वर लोग ने बनाया। ये सुनने परमेश्वर के प्रजा, आप भी चर्च को मदद कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और हम देखेंगे परमेश्वर भवन कौन है, परमेश्वर का घर कौन है। हम इधर वचन में देखेंगे, ये राजा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आज्ञा दिया। इस संसार में उसके जैसे भवन कोई भी नहीं है। उतना बड़ा भवन परमेश्वर ने इंसान को परमिशन दिया बनाने के लिए। और हम ये भवन और क्या अर्थ, आत्मिक अर्थ क्या है, हम देखेंगे। कोरिन्थियों को 3 अध्याय 16-17 वचन ऐसे कहते हैं, आप ही परमेश्वर के भवन है। हर एक इंसान परमेश्वर का भवन है। कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 वचन ऐसा कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। उस राजा ने मंदिर बनाने के लिए आज्ञा दिया, लेकिन आत्मिक अर्थ हम नया करार में देखेंगे तो आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, भवन है, घर है। क्यों ऐसा कहते हैं? आप जब परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर आत्मा आपके अंदर आ गया और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। सुनने वालों, आप अभी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके पास निवास करते हैं, वास करता है करके लिखा है। तो पवित्र आत्मा आपके पास वास करते हैं। पूरे संसार को बनाए हुआ परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर वास करते हैं। तो आपके परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, हर हर्षा पुष्टि करेंगे, कमी के दूर करेंगे। आज इंसान को मालूम नहीं है परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो क्या आशीर्वाद मिलेगा।
इधर कोरिन्थियों में नया करार में पौल ऐसे कहते हैं, तुम नहीं जानते हो क्या, आप आज तक नहीं जानते, तो अभी परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं। आप जब विश्वास करते हैं परमेश्वर के रास्ता को, आप यानी उसको चलने के लिए आपकी आत्मा उत्साहित है, यानी आप उसमें चलने के लिए चाहत करते हैं या मसीह हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप पवित्र आत्मा है और आप ही मंदिर है। इधर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। नया करार में आत्मिक अर्थ ये कहते हैं, हर एक मसीह के लोग जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं, वो परमेश्वर के मंदिर है, घर है, भवन है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करते हैं, आपको आशीर्वाद करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए वो आपको बताने के लिए। जैसा आपके दोस्त बड़ा धनवान है, बड़ा पैसा वाला है, पॉलिटिकल लीडर है, वो आपके पास है तो आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा। सब सोचेंगे आप पॉलिटिकल लीडर का दोस्त हैं तो आपको मदद करेंगे, आप धनवान का दोस्त है तो आपको मदद करेंगे। वैसा ही पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जिस इंसान के पास पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का भवन है। वो कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। वो इंसान पवित्र रहना चाहिए। आपको परमेश्वर याद करते हैं, हर एक इंसान परमेश्वर का भवन है, घर है, मंदिर है। यीशु मसीह जो कोई विश्वास करते हैं वो मंदिर है। आज मंदिर के लिए किधर किधर इंसान जाते हैं। हम मंदिर को भी जाने का, आराधना भी जाने का, फिर भी हम कोई परमेश्वर याद करते हैं। आप ही मंदिर है। अपना शरीर को अच्छी तरह से हम रखना चाहिए। शरीर को क्या क्या कमी है, हम खाना पीने में कमी तो खाना खाना चाहिए, बीमारी है तो हम दवा पानी लेना चाहिए, वो नहीं बीमारी दूर होता है, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आपको बीमारी दूर करेंगे, उद्धार दूर करेंगे, कमी को दूर करेंगे, क्योंकि आपको बड़ा आशीर्वाद मिला है। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर निवास कर रहे हैं। आप भी है, बड़ा आशीर्वाद अभी परमेश्वर दिया। नया करार में ओल्ड टेस्टमेंट अलग है, नया करार अलग है। उसमें हर एक इंसान जो परमेश्वर के भय मानता है उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और उतना ही नहीं, वो परमेश्वर का भवन है, घर है, मंदिर है। आज परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं, आप परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर को आप कितना साफ सफाई रखना चाहिए। जितना आप साफ सफाई रखेंगे उतना परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इस वचन को आप स्वीकार कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और हम देखेंगे मत्ती को सुसंदेश 21वां अध्याय 21, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 13 ऐसा कहता है। उधर राजा मंदिर को, भवन को बनाने के लिए आज्ञा दिया। वो राजा को बहुत सारे आशीर्वाद मिला। पहला कोरिन्थियों में लिखा है, आप मैं जो यीशु से विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। और मत्ती सुसंदेश में इधर लिखा है 21, मत्ती सुसंदेश चैप्टर 21 वर्स 13 ऐसा कहते हैं, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया है। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। आप परमेश्वर का घर हैं तो आपको ज्यादा प्रार्थना जरूरत है, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इधर लिखा है मत्ती सुसंदेश 21वां अध्याय 13 वचन में, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया है। प्रार्थना का घर है परमेश्वर का घर, मंदिर, भवन। आप ही परमेश्वर का भवन करके कोरिन्थियों में देखे और इज़रा का किताब में देखे, उसने जुना करार में परमेश्वर के भवन को बांधने के लिए मदद किया। लेकिन आप ही परमेश्वर के भवन है, घर है, मंदिर है। इधर लिखा है वो मंदिर कैसा रहना चाहिए? प्रार्थना का घर है। ज्यादा प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और वैसा आप नहीं करेंगे, परंतु तुम उसे डाकुओं को खोए बनाते हो। डाकू क्या कहता है? लूटता है सबको। हर एक इंसान आज दूसरे को लूटते हैं, झूठ बोलकर लूटते हैं। कैसा ही मैं अच्छा रिच बनने का, धनवान बनने के लिए दूसरा कोई भी होने दो कर मसीह लोग सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं। आज परमेश्वर आपको याद करते हैं, दूसरे को नहीं लूटना चाहिए। आप परमेश्वर के मंदिर है, हम दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हम दूसरे को अपना जैसा देखना चाहिए। वही परमेश्वर कहते हैं। आप परमेश्वर को घर को क्या 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 कर दिया? डाकुओं का गोहा बनाते हैं। डाकुओं का गोहा क्या होता है?
उसमें पूरा लूट कर उसके अंदर छुपा के रखते हैं। हर बहुत सारे इंसान ऐसा है, सब जगह लूटते हैं और उसे छुपा के रखते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं वहाँ परमेश्वर का मंदिर है, उसको नाश करेगा तो परमेश्वर उनको नाश करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? परमेश्वर का मंदिर है, भवन है, घर है, उसमें प्रार्थना ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे कुर्सू को राजा को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, इस संसार के सारे राज्य उनको दिया, आपको भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपका शरीर को बराबर आप रखिए, प्रार्थना हर रोज कीजिए, ज्यादा कीजिए। आप परमेश्वर के भवन है, साफ रखिए। आपके अंदर परमेश्वर निवास करेंगे, पवित्र आत्मा वास करेंगे, आपको उठाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, बीमारी को दूर करेंगे, धंधा को आशीर्वाद करेंगे, काम को आशीर्वाद करेंगे, उधारी को दूर करेंगे। अब मैं भी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, उस कुर्सू के राजा परमेश्वर के भवन को बांधने के लिए उसने आर्डर दिया, उसको आपने आशीर्वाद किया। हम कोरिन्थियों में देखा, जो कोई परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के भवन है, मंदिर है, घर है, उसको साफ साफ रखना चाहिए, साफ शुद्ध रखना चाहिए। आत्मिक अर्थ है, सुनने वाला शुद्ध अपने शरीर को रखने के लिए कृपा कीजिए। बहुत सारे मनमानी करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बहुत सारे से जो नहीं देखना चाहिए देखते हैं, वो अपने भवन को, मंदिर को खराब करते हैं। सुनने वाला ऐसा नहीं करने के लिए आप मदद कीजिए, साफ शुद्ध रखने के लिए मदद कीजिए, तभी आपकी आत्मा उधर आएगा, आप उनको आशीष करेंगे। अभी किसी को तकलीफ है तो दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से, किसी को कमी है तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने तो आशीष कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, आशीष कीजिए। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष कीजिए, ये वचन को आशीष कीजिए, ऐसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।